सबको नमस्ते, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं, आपके लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में, जिनको भी आप सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो पर्सन बोलते हुए इसका मतलब नहीं है कि एक अरसा हो गया उस पर्सन का एनर्जी हो सकता है अपेयर हो जाए, लेकिन आप जिनके बारे में भी सोचना चाहते हो आप फ्रीली सोच सकते हो। ठीक है, यू कैन सी फॉर द पॉजिटिविटी। सो अपनी हीलिंग के लिए ज़रूर देखिए, अपने लोगों से, अपने जो भी हैं आपके लव्ड वन, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो और कैरी कर। ओके, फिर हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ। रीडिंग लेना है या तो परचेस करना है एनी ब्रेसलेट, यू कैन मैसेज मी इन माई व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया गया है। ठीक है, 555 ऑन डेस्टिनी का रीडिंग डाला है तो उसको भी जाके चेकआउट करें और मेरा 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड उससे भी सब्सक्राइब करें। ओके, जॉइन द मेंबरशिप हियर। लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। तो पहला है 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। दिस पर्सन इज वेरी मच अनहैप्पी। ओके, द एम्परर। वाओ, ये पर्सन कहीं भी हो लेकिन बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लार्ज ओवर थिंकिंग। ओके, द डेविल, ओह माय गॉड। कैप्रिकॉन, एरीज और कैप्रिकॉन यानी मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि होता है, स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी सिंह राशि। ये तीनों मेजर रखना है, क्या बात है। 8 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। इनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है आपने इनको बहुत ज़्यादा शट डाउन कर दिया, जैसे कि आपने ना अपनी एनर्जी को रातों रात जैसे इनसे ड्रॉ बैक कर लिया। यू आर नॉट एनीवेयर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल है, लास्ट कार्ड एक निकालते हैं। द 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। दिस पर्सन इज़ नॉट गिव अप ऑन यू, मतलब वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन आपके ऊपर। ठीक है, ये हो सकते हैं जो मैंने बताया, जो राशि आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन और आपके बीच में हो सकता है 4 साल का रिलेशनशिप रहा हो। कुछ लोगों का हो सकता है 8 साल का हो, 7 ईयर्स का हो, 9 ईयर्स का है, 10 या 15 ईयर्स का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन और आपके बीच में क्या है, ये काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखो ये दिखाना नहीं चाहते हैं। द एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज डूइंग वेरी मच ओवर थिंकिंग। हो सकता है इनको रातों में नींद बहुत कम आती है, मतलब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है दिन भर ये नहीं इतना सोचते होंगे, दिन भर आपको फील नहीं होता होगा, लेकिन व्हेन एवर दे गोइंग टू बी स्लीप, ये इनके वो सारे ख्यालात आ रहे हैं आपके तरफ से, इनके तरफ से। जैसे कि आपका जो लास्ट टाइम कन्वर्सेशन क्या था, आपने किस तरह से बात किया था, किसको क्या सुना दिया था या क्या आपने कह दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वही बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि कैसे मैं क्या करता तो वो सारी चीज़ें सही हो सकता था। ठीक है, ये बताना नहीं चाहते क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी थोड़ी ज़िद्दी होती है, स्टबर्ननेस होती है। अपने आप को शो करना होता है जैसे कि परफेक्ट पर्सन, एज अ परफेक्ट आई एम। बट इनका एक इच्छा है कि अभी भी कि ये आपके ऊपर एक तरह का क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि सी और ही इज़ माई मतलब मेरी टेरिटोरियल, जैसे कि मेरे टेरिटोरियल में है, या तो माई प्रॉपर्टी, आई एम ओनिंग देम, तो वो वाली ख्यालात इनके अंदर है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बिट्रे कर लिया, आपने इनको तकलीफ़ में होते हुए छोड़ दे के चले गए, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। ये बड़ी हिम्मत, मतलब गजब की बात है। ओके, इसके बाद डेविल है। दिस पर्सन स्टिल ऑब्सेस्ड विथ यू। मैं आपको बताऊं, आप चाहे सोच रहे हैं ये इंसान आपको भूल गए हैं, अपना जगह, अपनी चीज़ें चेंज कर लिया है, जगह चेंज कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन आप जानते नहीं हैं ये अभी भी हार्ट फीलिंग रखते हैं आपके लिए। और ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इनके डीप डाउन इनके सोल से आती है। आपको आप बता दो, मतलब
ये सोच रहे हैं कि इनका इनका जो अधिकार है वो सिर्फ आपके ऊपर इनका ही है और किसी का नहीं है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ख्यालात ये इंसान रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो और कोई इंसान आपसे इनको छीन नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसा ही समझो, ठीक है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये आपको बहुत ज़्यादा थोरोली वॉच करते हैं और ये सच में बहुत एडमायर करते हैं। द वे यू लुक, यू सच में डे बाय डे आप बहुत अमेजिंग दिखते हो, ब्यूटीफुल दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, योर फिगर इज़ डिफरेंट, यू लुकिंग सो डिफरेंट, विथ टाइम यू आर गेनिंग सो अमेजिंग ब्यूटी। मतलब आपके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक और आपका डेवलप हो रहा है। तो दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग दैट। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने इनका, आप अगर आप दोनों एक साथ कभी रहते थे तो शायद आपने जगह छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है लिव इन रिलेशनशिप भी कुछ का हो सकता है, या तो आपने अगर आप इनसे मैरिड थे तो आपने प्लेस छोड़ दिया है, या कुछ ना कुछ आपने छोड़ तो दिया है, जैसे कि आप मूव ऑन कर लिए हो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पास्ट, यू आर फोकसिंग आउटसाइड ऑफ लाइफ, एंड ये चीज़ इनको पता चल रहा है। शायद आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो और आप थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा लाइट फील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस इज़ इनको बहुत चुभता है ये चीज़ें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बट इनको तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ये बर्दाश्त के बाहर है और ये आपको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन दिस पर्सन इज़ टू मच ऑब्सेशन, इनका जो ऑब्सेशन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है यू आर डूइंग समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं ये एक रेयर मैसेज होगा, बट आई थिंक आप दोनों शायद एक ही जगह में काम करते थे, तो आपको शायद कोई ओनिंग पोजीशन मिल गया है, यानी आप इनके सीनियर बन चुके हो। दैट इज़ इनको बहुत चुभता है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। व्हाट दिस एनर्जी इज, मुझे लगता है इस पर्सन को ब्लैक, मैरून, पर्पल इस तरह का कलर पसंद होंगे। आई थिंक ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा है। 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स। हो सकता है फाइनेंशियली आप काफ़ी हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखा रहे हो। यू आर नॉट आस्किंग फॉर द मनी, यू आर नॉट चेसिंग देम, तो इसी वजह से हो सकता है। एज गैप भी हो सकता है, आप दोनों का एज गैप है। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 10 साल का भी हो सकता है एज गैप। द हेरोफेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो। हो सकता है दिस पर्सन, ओके, द 10 ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लगता है परमानेंट चेंज आपने किया है, द डेथ एंड रिबर्थ। हो सकता है आपने इनको डिवोर्स दिया है, आप शायद ऑलरेडी डिवोर्सडी हो, या तो आपने टोटली इनको रिजेक्ट किया है, इनको प्रपोजल को। हो सकता है दिस पर्सन इज़ गिविंग द प्रपोजल टू मैरी, और हो सकता है मैरिज के लिए इन्होंने दिया था, या तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ इन द थर्ड पार्टी। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है इन्होंने मैरिज के लिए दिया था, आपने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है दिस पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी, लेकिन ये फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है बोथ आर इन दिस कनेक्शन, जहाँ पर कि आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री है, वो डेवलप हो सकता है, लेकिन सम हाउ दिस इज़ नॉट डेवलपिंग बिकॉज ऑफ कुछ बाउंड्री तो है। मुझे एक चीज़ का यहाँ पर करना है, 10 ऑफ सोर्स क्यों यहाँ पर है, ओके। इनको यस, ये हो सकता है आप में से ये बात करना चाहते हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है, या तो वाइस वर्सा, ठीक है। ये शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, लेकिन मतलब ये बहुत ज़्यादा इनका ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन भी हो सकता है, और सम काइंड ऑफ ऐसा नेचर हो सकता है कि आई एम नॉट लेटिंग हर या हिम को, इस तरह से हो सकता है। टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पर है,
ओके, दिस पर्सन है फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स है, कब की एनर्जी है, एस ऑफ कप है, तो ये एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। आपकी एनर्जी को ना इनको ऐसा लगता है कि आप एक छुपे हुए वॉरियर की तरह हो, आप अपनी सही सेल्फ नहीं दिखाते हो सकता है कि आप चाहते हुए आपके लाइफ में ये आए लेकिन आप बहाना बना रहे हो, यू एस्केपिंग थिंग्स, या तो आपने बहाना बना दिया है कि मैं ये होगा तो नहीं कर सकता, वो होगा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, या समथिंग लाइक दैट, बट आप आना चाहते हो, इस तरह से है। ओके, काफ़ी हद तक ये आपका वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट दिस ये जो भी एनर्जी है ना, जो भी पर्सन है आप जिनके साथ डील करो, थोड़ा एग्रेसिव भी है, सो आप सोच समझ के थोड़ा काम करना इनके साथ। दिस पर्सन वांट टू टॉक, ये आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं किसी भी तरह से और आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने टोटली क्लोज कर दिया है डोर, तो सोच समझ के बात करना, क्योंकि हो सकता है कि इट कुड बी, देखो ये बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन ये हो सकते हैं कभी कभी कोई छोटी सी बहस कोई डेंजरियस स्थिति में कन्वर्ट हो सकता है, सो बी केयरफुल फॉर दिस। ओके, लेट्स सी what their intention, the three of wands, they are waiting for your confirmation या तो एक्शन या कुछ भी, ये वेट कर रहा है पर्सन या कर रही है कहीं से। what their romantic thoughts for you, the two of swords, they are very confused, they are very confused, और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनकी इंट्यूशन पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। इनका ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, हो सकता है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से इनको लगता है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट ये डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है 2 पर्सन है इनके लाइफ में, या इट कुड बी 2 पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी डिसीज़न मेकिंग है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को आपने अगर कहा है छोड़ के आने के लिए या समथिंग, तो ये पर्सन अभी डिसीज़न मेकिंग में उलझे हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इनको डिसीज़न मेकिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है पर्सन का फीलिंग्स नहीं है, यस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेगा। द 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इनको छोड़ दिया है और आगे बढ़ गए हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, आपने सही किया है, मैं आपको बता दूं आपने 100% सही किया है, इट्स नॉट अ चॉइस। ओके, क्योंकि इनके लिए बहुत टफ है, हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो एंड ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग करेंगे तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है या समथिंग लाइक दैट। इनकी फीलिंग्स है आपके लिए और इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। ये बात नहीं कि पेन फील नहीं कर रहा है, यस दिस पर्सन इज सफरिंग एंड टू मच सफरिंग। ये इतना नहीं ले सकते हैं बर्डन, ठीक है। इनका स्ट्रेट इनके हाथ में 3 खंजर घुसे हुए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये भाग जाए, ठीक है। तो वो इंसान है, अगर आप ऑलरेडी इनको शट डाउन कर चुके हो और अपने रास्ते आगे बढ़ चुके हैं तो इट्स गुड। अगर आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, अभी भी वेट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी वो टर्मल जो भी चल रहा है ना, वो बहुत बड़ा इनके लिए लेसन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कर्मा है, जो भी आप समझ सकते हो। ये इंसान बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, गुजर रही है, तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए। हो सकता है 3 से 6 मंथ आपको वेट करना पड़ सकता है फॉर द रिजल्ट। ओके, डोंट पुश इट। अगर आपको एग्रेसिवनेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो या तो कोई ना सोर्स, इट्स नॉट ज़रूरी है कि आपको कुछ कड़वी बातें बोलना है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही अपना लाइफ में उलझा है, क्योंकि इसको खुद ही कर्मा अफेक्ट कर रहा है, तो आपको और कर्मा देने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स देख लेगा। देखते हैं आपके क्रश के बारे में, समथिंग विल गुड हैपन विद योर क्रश। देखते हैं या तो आपके साथ हो जाए। पर्सन की रीडिंग थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन आप अपने क्लैरिटी ले सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द लवर्स, वाओ, नहीं, 2 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द क्वीन ऑफ वांड्स, डेथ एंड रिबर्थ। वाओ, आई डोंट नो आप किसके लिए देख रहे हो, ये तो रेडी है, ऐसे लग रहा है रेडी रेडी टू गो, या कुछ भी हो सकता है। ये तो शायद हो सकता है एक कप लेके खड़े हैं आपके दरवाजे पे, आपको पूछने के लिए, डेट के लिए। अरे मुझे लग रहा है इनको 6 ऑफ कप, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई
कुछ एक पास्ट है जो कि आप दोनों को होल्ड करके रखा था, लेकिन ये इंसान रेडी हैं। ये क्रश हो सकते हैं आपसे थोड़े से एज में कम हो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है। अगर आप दोनों की एज में कम नहीं है तो हो सकता है आप दोनों का स्टेटस या कुछ भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी यू होल्डिंग स्टेटस ए गुड पोजीशन एंड दिस पर्सन इज़ अ जूनियर। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी अभी मुलाकात हुआ है 2 महीने पहले या 4 महीना पहले, 8 महीना पहले या 6 महीना पहले या 1 साल पहले। ये इंसान सच में आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनके दिल में काफ़ी रोमांस है, रोमांटिक लव है। ओके, आई डोंट नो, दिस क्रश इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। हो सकता है इनका कोई फेवरेट कलर ब्लू हो, बहुत सारे लोगों का होता है, और या ब्लू ड्रेस कुछ भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू हैव यू इन देयर आर्म, किस यू। इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ एक बहुत प्यारी सी मुलाकात करे, डेट पे जाए, या तो कुछ ऐसा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इवन आप अपने ऊपर अगर सोच रहे हो कि ये आपकी सच्चाई जानेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ इनको नहीं बताया है। हो सकता है आप अपने स्टेटस के बारे में नहीं बताया, आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में और कुछ कर रहे हो उसके बारे में नहीं बताया। आई डोंट नो व्हाई यू थिंकिंग लाइक दिस वे कि ये पर्सन, ये क्रश जानेंगे तो मना कर देंगे, या तो आपको लगता है, बट यू डेवलपिंग दिस वे। मुझे एक पिक्चर याद आ रहा है हॉलीवुड का। वो एक सीनेटर होंगे और वो एक फेमस हीरोइन है, उनका नाम मैं भूल गई। दैट्स ए वेरी नाइस पिक्चर हॉलीवुड का। वो एक सिंगल मदर होंगी, लेकिन वो काम करती होंगी होटल में, जो क्लीनिंग काम करती हैं, और वो एक सीनेटर होंगी। और उनको एक बार उन्होंने पार्क में देख लिया होगा एक अच्छे कपड़ों में, तो वो सोचते होंगे कि सी इज़ होल्डिंग अ गुड जॉब और समथिंग, तो उनके पीछे पड़ गए होंगे। लेकिन ये कभी उनको बताएंगे नहीं, इवन पार्टी सब अटेंड करेंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा। वो देख सकते हो पिक्चर, वो भूल गई वो पिक्चर एक्चुअली क्या है, नाम क्या है, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी है। तो वही वाले जैसे है, जैसे कि समथिंग अगर आप इनके बारे में कुछ जानोगे तो हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन को पूरा एंड कर देना है। हो सकता है ये मैरिज स्टेटस हो या कोई होल्डिंग बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो किंग ऑफ वांस, ओह माय गॉड, देयर इज ए नॉट वन पर्सन, देयर इज ए टू पर्सन नहीं, टू क्रश। आई एम थिंकिंग यू आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, हो सकता है कि देखो यहाँ पर आप जिसको सोच रहे हो, या तो यहाँ पर लव ट्रायंगल हो सकता है या 4 एंगल हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर है। इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन, अगर आप 2 लोगों को एक साथ चाहते हो तो फिर ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक जगह में चाहना पड़ेगा, क्योंकि समवन इज़ होल्डिंग अ पोजीशन फॉर यू फॉर द पार्टनरशिप, ठीक है। अनदर इज़ क्रश है, लेकिन पैशनेट लव है, वट एवर योर चॉइस इज। लेकिन ये दोनों ही सोच रहे हैं कि यू आर अमेजिंग वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन है। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा पॉपुलैरिटी आपका है, यानी मैनी पीपल आर अप्रोचिंग यू, मैनी पीपल आर एक्साइटेड अबाउट यू व्हेन एवर दे सीइंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी आपको देखते हैं। कभी आप वॉक करके आते हैं, आप रैंप वॉक करते हैं क्या? वॉक मतलब रैंप वॉक भी हो सकता है, जैसे कि मॉडलर करते हैं, या तो आप किसी ऑफिस में एंट्री करो तो आपका एक अलग सा ऑरा होता है, तो एवरीवन वाचिंग यू, ओके समथिंग। हर कोई आपकी ऑरा के सामने ना फीके पड़ जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जैसे भी दिखते हो, मतलब आपका कलर कोई भी हो, आपका स्किन का कलर, लेकिन आप दिखते बहुत अमेजिंग हो, ठीक है। आप चाहे डार्क हो या लाइट हो, बट योर ऑरा इज़ सो डिफरेंट। आई थिंक यू आर वेरी पॉपुलर। द फूल, या इनको इंटरेस्ट है कि आपके साथ सच में जल्दी से जल्दी कोई बिगनिंग करे, कोई न्यू बिगनिंग। ये होल्ड कर रहे हैं। ये जब भी आपको देखते हैं ना, इनको ऐसे चारों तरफ से बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं और इनको बलून का वो फीलिंग आता है, जैसे किसी को पहली बार देखना, किसी के बालकोनी में खड़ा होता हुआ, या तो ऊपर अपस्टेयर में, और कोई नीचे से आपको देख रहा है, समथिंग सिंगिंग, कोई गाना गा रहा है, आप इनके लिए एक विक्ट्री हो, ठीक है। ये काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, रोमांटिक सी चीज़ सोचते हैं, एंड इवन आपको किस करने के लिए सोचते रहते हैं एवरी टाइम। दे थिंकिंग दैट कैन आई किस यू, लव यू। ओह माय गॉड, अगेन किंग ऑफ वांस। ये बहुत अट्रैक्टेड हैं,
आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी डियर। एंड बियॉन्ड द जेंडर द किंग ऑफ कप्स, वाह, यहाँ पर मैच्योरिटी दिख रहा है। द नाइट इज एक्सचेंजिंग द रोल, द किंग, वाह, द किंग, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। फोर ऑफ कप, हु आर दिस पर्सन, द स्टार, यू आर द स्टार। आई एम खेडिंग, मुझे ऐसा लगता है इतने सारे, डेफिनेटली यू आर वेरी पॉपुलर, आई डोंट थिंक सो दैट यू आर नॉट पॉपुलर एट ऑल। आप बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बैठे हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे रिश्ते आते होंगे, ठीक है। आप किसी के साथ इंटरेस्टेड नहीं हो, बट यू आर लुकिंग, मतलब एट दिस क्रश, ये क्रश के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा नज़र है। ओके, ये क्रश भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप किसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। आई थिंक चारों किंग यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं, चारों के चारों किंग, ठीक है। आप एक उभरते हुए सितारे हैं, लगता है जैसे कि आप एक कोई फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर या समथिंग, आप डूइंग समथिंग सो बिजनेस और लीडरशिप क्वालिटी, मतलब आप में कुछ ऐसी बात है जो कि सबको अट्रैक्ट है। आपको सब प्रेस करना चाहते हैं, यू सब आपका नंबर लेना चाहते हैं, सब आपका व्हाट्सअप लेना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कुछ लोग तो यहाँ पर सच में परमानेंटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट यू आर इग्नोरिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे ऐसा लगता है आपको एक कोई ख़ास पर्सन यानी ख़ास इंसान से लगाव है, जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इनकी स्माइल बहुत ब्राइट हो सकती है, जो भी इंसान को आप सोच रहे हो, और इनको अभी आपका, मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ भी ये आपको डिनाइल मोड पे देखते हैं, क्योंकि आपको स्टार समझते हैं। तो यू आर वेरी परफेक्ट ऑन इन देयर आइज, ओके। आप बहुत परफेक्ट हो, आपकी होल फिगर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत हैंडसम हो सकता है यू आर डूइंग सो अच्छा, जिम जाना या एक्सरसाइज करना, बहुत अच्छी डाइट लेते हो कि अच्छी न्यूट्रिशन लेते हो कि आपके मुंह पे एक पिंकिश ग्लो है, एंड वो बहुत ज़्यादा नेचुरली आता है। ओके, द क्वीन ऑफ सोल्स लास्ट में आपसे थोड़ा सा लगता है कि इनको बहुत बातें तो करना है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, देखो फोर ऑफ सोर्स से नीचे, लेकिन ये थोड़ा डरते हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वीन ऑफ सोल्स, एंड आप शायद इनको स्ट्रेटली आंसर कुछ कर दोगे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, तकलीफ हो सकता है, एंड ये चीज़ ना इनको ख़राब लगता है, ठीक है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशंस, ओके, देखते हैं इस क्रश के क्या इंटेंशन है। द नाइट, या डेफिनेटली मैसेजिंग यू, इनका इच्छा है कि आपसे मैसेज करे, बात करे, आपसे इंटरेस्ट ले। दिस क्रश इज़ वांट टू बी, ये शायद हो सकता है आप स्पेक्स पहनते हो, ग्लास पहनते हो, एंड स्पेशल क्वालिटी ऑफ ग्लास ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये स्माइल इज़ डिफरेंट, इनको बहुत पसंद है। यू लुकिंग, अगर आप अपने ऑफिस के क्लॉथ, अगर ऑफिस जाते हो, ऑफिस के क्लॉथ में बहुत अमेजिंग दिखते हो, इनका ये कॉम्प्लीमेंट देने का इच्छा है। आई थिंक ये जो भी इंसान है ना, ये इनका एक इच्छा है कि आपको कोई एक छोटा सा पॉट या कोई फ्लावर का पॉट या कुछ ऐसा दे गिफ्ट में, जिसे आप रख सको अपने सामने, या आपको कोई गिफ्ट दें, ठीक है, कोई पौधा। ओह माय गॉड, द फोर, देयर लव लैंग्वेज इज़ बहुत अच्छा है। दिस क्रश थिंकिंग दैट यू आर देयर, एक बॉन्ड है आपका, ठीक है। ओके, दैट्स, हाँ, ये भी हो सकता है जो थर्ड जेंडर या सेम जेंडर रिलेशनशिप, आप जो भी मानते हो। यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि दिस क्रश इज़ काउंटिंग यू एज या तो आपको, आपसे मिलने के बाद ना इनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये पहले इतने नहीं देखते होंगे चीज़ों को, जैसे कि टारोज़ और स्पिरिचुअलिटी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अभी समझ में आ रहा होगा, एंड सम हाउ दिस क्रश इज़ वेरी मच टेकिंग इंटरेस्ट ऑन दोज थिंग्स।
राइट। ये सच में आपके साथ एक बहुत बड़ा बॉन्ड स्टैप मतलब करना चाहते हैं, इवन आपके साथ ये काम करना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक ऑफिस में हो या तो आप एक सेम सपोज यू आर डूइंग द सेम जॉब, ओके। अगर आप एक सपोज आप एक डॉक्टर हो तो या आप ही के डिपार्टमेंट में या नर्स हैं या तो इस तरह से काम करना चाहिए, मतलब समथिंग इज़ इंटरेस्टेड वेरी मच कि आपके साथ ही इनका कोई पार्टनरशिप बने इस तरह से। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाह, इनके एक्शन है कि आपके साथ शादी करना, मैरिज करना। ओके, द सिक्स ऑफ कप, ये आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, सच में। लेट्स सी आपका देखते हैं या एक ओरेकल कार्ड से देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। रिटेल थेरेपी गुरु, या आपने इनको बहुत चेंज किया है। ये जब से आपसे मिले हैं ना, इनकी पूरी लाइफस्टाइल में चेंज आया होगा। आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन अभी आप करना स्टार्ट कर दो। ये अब क्लॉथ, नया बैग्स, नया ब्रांडेड चीज़ें ये कैरी करते होंगे या पहनती होंगे या पहनते होंगे या समथिंग लाइक दैट। इनके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आया है। सोशल मीडिया जंकी, ओके, ये शायद हो सकता है पहले भी इनका कोई सोशल मीडिया में अकाउंट ही ना हो, लेकिन आपको देखने के बाद इनका स्टार्ट हो गया होगा। प्रोफेशनल बिंगे वाचर, या ये आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। माता दुर्गा का है एनर्जी, द हेरोफेंट। वाओ, आई थिंक दिस पर्सन इज विशिंग यू टू फॉर द मैरिज, ओके, कमिटमेंट। ये आपको ये क्रश भी हो सकते हैं आपके, ये दोनों ही विश कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन माता दुर्गा के शरण में जाइए। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड है। सो दो चांद से, दोनों ही बटरफ्लाई हैं। आई थिंक यू आर ट्विन फ्लेम। दोनों ही ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई है, ओके। सो दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक ये लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आके, और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।